नमस्कार दोस्तों, जियोलाइट्स इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन। साइंस एंड टेक के फील्ड में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काफ़ी काम आ सकती है। यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, पीसीएस में जो प्रीलिम्स का एग्जाम आता है उसके पर्सपेक्टिव से ये जियोलाइट्स की न्यूज़ आपको काफ़ी काम आएगी। यूपीएससी मेंस में इसके ऊपर सवाल पूछा जाए इस बात के चांसेस बहुत कम है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया क्या कर रहा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है कोरोना से लड़ने के लिए, उस रिस्पेक्ट में आप जियोलाइट्स के एग्जाम्पल को हमेशा कोट कर सकते हो। तो ये जियोलाइट्स किस प्रकार से मदद करते हैं ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में, और ये हैं क्या, न्यूज़ में क्यों है, नेचुरल जियोलाइट्स और सिंथेटिक जियोलाइट्स में क्या फ़र्क है, इन बातों को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली जियोलाइट्स न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली एयर इंडिया ने बोला कि 35 टन जियोलाइट मटेरियल ये लोग लेके आएंगे 2 फ्लाइट्स में रोम टू बेंगलुरु। रोम कहाँ है, तो भाई इटली के बीच में। तो रोम से बेंगलुरु ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स के लिए 35 टन जियोलाइट मिनरल लेके आएगा एयर इंडिया थ्रू 2 फ्लाइट्स। और इस प्लेन का चार्टरर कौन है, मतलब इस पूरी की पूरी फ्लाइट को फाइनेंस किसने किया है, तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और केवल रोम ही से नहीं, दुनिया भर में बहुत सी लोकेशन से जो हमारा एयर इंडिया नेशनल कैरियर है वो जियोलाइट मटेरियल को लेके आ रहा है डीओडीओ के लिए। और डीओडीओ इस जियोलाइट को यूज करेगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स में थ्रू द यूज ऑफ प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। हमारे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। सेकेंड, विरुलेंट वेव ऑफ कोरोना वायरस क्या तरखाट मचा रही है, आपको पता ही है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो जियोलाइट्स मेडिकल ऑक्सीजन में कैसे मदद कर सकते हैं, सबसे पहले जियोलाइट्स के बारे में जानते हैं। ये माइक्रोपोरस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स इनका। दे आर रिच इन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो इनके फ्रेमवर्क में 3 चीजें आती हैं। और आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर सीव। इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। मॉलिक्यूलर सीव मतलब एक छन्नी है, और ये छन्नी आपको पता है कोई भी छन्नी छानती है। जो आटा की छन्नी होती है वो उसके घुन को अलग कर देगी और प्योर आटा को अलग कर देगी। उसी प्रकार से ये जियोलाइट्स भी एक प्रकार की छन्नी है जो छानते हैं। और ये किस चीज़ को छानते हैं, ये नाइट्रोजन को छानते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो जियोलाइट्स है ये नेचुरली एज मिनरल्स भी अगर करते हैं और कुछ जियोलाइट्स को सिंथेटिकली बनाया भी जाता है। जो नेचुरल जियोलाइट्स हैं वो दूसरे मिनरल्स के साथ मिले हुए पाए जाते हैं जो कि वो नेचुरली बनते हैं एनवायरनमेंट में। जो सिंथेटिक जियोलाइट्स हैं जो कि भाई अलग से ह्यूमन मेड है, आदमी द्वारा बनाए गए हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है प्योर है। और मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने के लिए और खासकर मॉलिक्यूलर सीव की तरह इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें सिंथेटिक जियोलाइट की जरूरत पड़ती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जियोलाइट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जियोलाइट में अगर कोई दूसरा मटेरियल मिल के नेचुरली हमको मिलेगा तो वो इम्प्योरिटी मानी जाएगी। और अगर नेचुरल जियोलाइट होगा तो उसमें कोई दूसरा मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो जब तक आप दूसरा मटेरियल नहीं निकालोगे तब तक वो इम्प्योर होगा, छानने का प्रोसेस सही तरीके से नहीं करेगा। अपने इस इन्हीं पोरस प्रॉपर्टीज की वजह से, मॉलिक्यूलर सीव होने की वजह से, ये जो जियोलाइट्स हैं इनको ग्लोबल मार्केट्स में प्रोक्योर किया जाता है सेवरल मिलियन टन्स में। केवल मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में नहीं, पेट्रोकेमिकल क्रैकिंग में, आयन एक्सचेंज में, आयन एक्सचेंज में मतलब वाटर सॉफ्टनिंग, प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में जियोलाइट्स का यूज होता है। सेपरेशन एंड रिमूवल ऑफ गैसेज एंड सॉल्वेंट्स में जियोलाइट्स का प्रयोग होता है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कंस्ट्रक्शन, इन जगहों पे भी जियोलाइट्स का प्रयोग होता है। जियोलाइट्स के दम पे आप ऑक्सीजन नहीं बना सकते और नाइट्रोजन नहीं बना सकते। अब जहां जहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा वहां वहां जियोलाइट्स का इस्तेमाल हो सकता है, ये बात जान लीजिए। मॉलिक्यूलर सीव एक प्रकार की छन्नी है, इसके थ्रू आप हवा उतार दो तो हवा में से ऑक्सीजन अलग कर देगा और नाइट्रोजन अलग कर देगा। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। ये प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा कि जिस भी मशीनों में इस प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, उन मशीनों में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी को वही कंपनी प्रोवाइड करेगी जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इनोवेशन को उस समय तक पेटेंटेड किया जा सकता है ताकि उसके फायदे जिसने उस पर्टिकुलर चीज को या टेक्नोलॉजी को बनाया वो उठा सके। हालांकि पेटेंट को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एयर में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 0.9% आर्गन और 0.1% रेयर गैसेस होती हैं। अब इन गैसेस को सेपरेट करने के लिए ही इन जियोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑक्सीजन जनरेटर होता है, इसमें मेनली 2 सेपरेशन वेसल्स होते हैं। इन सेपरेशन वेसल्स में लगे होते हैं मॉलिक्यूलर सीव एड्सॉर्बर्स जिनको आप जियोलाइट बोलते हो। एक कंप्लीट न्यूमैटिक सिस्टम होता है जिसमें वॉल्स, फिल्टर्स, प्रेशर रेगुलेटर सब होता है। और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, एक ऑक्सीजन टैंक होता है। तो ये जो जियोलाइट्स हैं इसके थ्रू जब आप नॉर्मल एयर पास करते हो तो ये नाइट्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेंगे, ऑक्सीजन अलग कर देंगे। ओके, तो बेसिकली दीज जियोलाइट्स आर एड्सॉर्प्शन मटेरियल जिसमें
प्रेशर सिंक एड्सॉर्प्शन की टेक्नोलॉजी की मदद से नाइट्रोजन को हवा से अलग किया जा सकता है। तो अब ये जो नाइट्रोजन अलग हुई है वो किसी और काम में इस्तेमाल हो सकती है, और जो ऑक्सीजन अलग हुई है उस ऑक्सीजन को आप यूज कर सकते हो कहाँ पे, एज ए मेडिकल ऑक्सीजन। ये जो जियोलाइट्स होते हैं जब ये प्रेशर में होते हैं तो इनका जो इलाका होता है, बेसिकली इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़े हुए सरफेस एरिया की वजह से इंक्रीज प्रेशर में ये जो जियोलाइट्स हैं ये लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बेसिकली एड्सॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब में क्या फर्क होता है? एब्जॉर्ब में कोई एक पर्टिकुलर चीज अगर आप किसी दूसरी चीज में मिला रहे हो तो पूरी तरीके से उसमें घुल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल चीनी को पानी में डाल के मिला दीजिए चम्मच से, तो चीनी टूट जाएगी भागों में और पूरा पानी के अंदर मिल जाएगी, तो उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन होती है ना, इसकी एक लेयर चिपक जाती है उस एड्सॉर्बेंट के ऊपर। तो क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर सीव की सरफेस पे नाइट्रोजन चिपक गई, तो एड्सॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, एड्सॉर्ब हो गई। समझ गए? मतलब उसके ऊपर चिपक गई और उसके बाद आप इस नाइट्रोजन को अलग करके किसी और कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। बट यहाँ पे बेसिकली इस पीएसए टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऐसी नाइट्रोजन, ऐसी ऑक्सीजन बनाने के लिए किया जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन 95% हो। हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और यहाँ जो मेडिकल ऑक्सीजन निकल के आ रही है उसमें 95% मेडिकल ऑक्सीजन होती है, और नाइट्रोजन को साइलेंटली एस्केप कर दिया जाता है। इसके लिए ऑटोमेटिक न्यूमेटिक व्हीकल्स का एक पूरा का पूरी मशीन लगती है, उस मशीन के प्रोसेस में घुसने की जरूरत नहीं। कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है, यहाँ से आपने एयर डाली, इसके अंदर आपको जियोलाइट्स मॉलिक्यूलर सीव दिख रही हैं, और इसने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अलग अलग कर दिया। ये जो जियोलाइट्स हैं नेचुरली कब फॉर्म होते हैं? जब वॉल्केनिक रॉक्स एल्कलाइन ग्राउंड वाटर से रिएक्ट करती हैं। एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो। एसिडिक होता है तो पीएच 7 से कम होता है। उसके बाद आप देखोगे कि जो जेलाइट्स हैं ये क्रिस्टलाइज भी हो जाते हैं मेरीन बेसिन्स में 1000 टू मिलियन ऑफ ईयर्स में। तो बिल्कुल ही आप ओशन की डेप्थ पे चले जाओगे तो वहां पे भी आपको बहुत से जियोलाइट्स दिखेंगे, और जैसा कि पहले बताया जो नेचुरल एक्रिंग जियोलाइट्स हैं वो दूसरे मिनरल्स के साथ कंटेमिनेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो प्योर तरीके से मॉलिक्यूलर सीव का काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ह्यूमंस ने अलग से सिंथेटिक जियोलाइट्स बनाए हैं जो कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को अलग करने के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है भाई, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। ये जो आर्टिफिशियल जियोलाइट हैं कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिलिका एल्यूमिना जेल। ये एक प्रकार का आप कह सकते हो तरीका है जिससे जियोलाइट्स बनाए जाते हैं। तो जियोलाइट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काम की है, ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। साइंस एंड टेक के फील्ड में किस प्रकार से कोविड-19 से लड़ने के लिए हमने साइंस एंड टेक का इस्तेमाल किया, यहाँ पे आप इस चीज़ को कोट कर सकते हो, और प्रीलिम्स में तो सीधे सीधे जियोलाइट पूछा जा ही सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए।